जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता अपडेट 2026 पेमेंट मिलना शुरू हो चुकी है। 3 महीने का पेमेंट एक साथ मिल रहा है। आप भी अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं आया कि नहीं आया, कौन कौन से जिलों का पेमेंट जारी हो रहा है, वो मैं आपको सारी अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ और अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे। बेरोजगारी भत्ता का पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है। अपना खाता चेक करो, बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, अब मैं आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पेमेंट आई है उसको एक बार अच्छी प्रकार से दिखा देता हूं। देख सकते हो आप, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो जी, ये 4000 रुपए डल चुके हैं जो कि 31 मार्च 2026 को डले हैं। ट्रेजरी ऑफिस धौलपुर, यानी कि धौलपुर की पेमेंट आ गई साहब। देख लो, धौलपुर की पेमेंट आ गई। ओके, अगली पेमेंट ये देखो, ये 31 मार्च 2026 को पेमेंट डल चुका है। 4000 रुपए डल चुके हैं जो कि अजमेर की पेमेंट आ चुकी है। अजमेर की भी पेमेंट आ चुकी है भाई। 4000 रुपए तो पुरुष को मिलते हैं, ठीक है साहब। 4500 रुपए महिला को मिलते हैं, लड़कियों को मिलते हैं, ठीक है ना, ये बात है। तो 4000 जो आ रहे हैं वो पुरुष के हैं और 4500 आएंगे वो महिला के रहेंगे। अजमेर की भी आ गई पेमेंट और धौलपुर की भी आ गई पेमेंट, और या कौन सी रही, सीकर की। यहाँ सीकर की देख सकते हो, सीकर की भी पेमेंट आ चुकी है। जो कब आई है साहब पेमेंट? 31 मार्च 2026 को पेमेंट आई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आराम से बढ़िया पेमेंट आएगी। मेला माड़ा में घूम लो, ठीक है। मेले में हम भी गए थे भाई। ये चश्मा लेके आए हैं, लगाओ ना चश्मा, लगाओ, देखो, ठीक है। तो आप भी घूम सकते हैं मेले में, खर्चा पानी तो आ गया, तो अब आराम से घूम लो आप। आगे बात करते हैं और देखें अपडेट। ये देखो, ये पेमेंट आ चुकी है। ये पेमेंट कहाँ की साहब? भरतपुर की। ये भरतपुर की पेमेंट आई है जो आप देख सकते हैं, 4000 रुपए। ये भी 31 मार्च 2026 को पेमेंट डली है भरतपुर जिले की। भरतपुर के बाद में दूसरा जिला है चूरू। चूरू का भी पेमेंट डल चुका है, 4500 रुपए। ये लड़की के आए हैं। 31 मार्च 2026 को ये पेमेंट डली है, जो आप अपने खाते में चेक कर सकते हो भाई। चूरू का भी पेमेंट डल चुका है। ये गर्ल्स के हैं, ठीक है ना, लड़कियों के 4500 रुपए आते हैं। चूरू के बाद में अब और भी देखते हैं पेमेंट, और भी है भाई। वो कहाँ गई, पहले भेजी थी ना, ये रही, यहां से देखो। अलवर का भी आ गया 4000 रुपया। 27 मार्च 2026 को आ गई थी अलवर की पेमेंट। अलवर की पेमेंट भी आ चुकी है, जो 27 मार्च को ही ट्रेजरी ऑफिस से डाल दी गई थी। 4000 रुपए है, अलवर का पेमेंट आ गया। इधर ये पेमेंट भी देख सकते हो आप। ये कहाँ की है? पाली की पेमेंट भी आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं। 4000 रुपए 27 मार्च को आ गए थे, तो पाली का भी बेरोजगारी भत्ता आ चुका है। पाली के बाद में ये देखो, ये पेमेंट भी 23 मार्च को आ चुकी है। और ये कहाँ की है साहब? जैसलमेर की भी पेमेंट आ गई। देखो, जैसलमेर का भी बेरोजगारी भत्ता खातों में भेज दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। जैसलमेर के बाद में ये कौन सी है? ये है नागौर की भी बेरोजगारी भत्ते की पेमेंट आ गई है। 23 मार्च 2026 को आ गई थी। नागौर का भी पेमेंट आ चुका है, बेरोजगारी भत्ता आ चुका है भाई। अगली देखो, अगली है हनुमानगढ़ का भी बेरोजगारी भत्ता आ चुका है 23 मार्च 2026 को ही। ये भी 4000 रुपए डल चुके हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हनुमानगढ़ वालों का भी पेमेंट आ गया भाई। ओके साहब, अगली पेमेंट बताओ। हनुमानगढ़, ठीक है, ये 3742 रुपए आए हैं साहब। ये कम कहीं आया भाई, 1-2 एब्सेंट लगा दिए हो, इसलिए आप अपने उसमें 00 अनुपस्थिति लिखें।
अगर आप अनुपस्थिति 1 भी लिख देते हैं तो पैसे कटते हैं भैया, तो एब्सेंट तो 0 ही रखो, ठीक है। अगली पेमेंट ये है झुंझुनू की, जो आप यहाँ देख सकते हैं झुंझुनू की पेमेंट भी आ चुकी है, 4000 रुपए देख सकते हैं। 27 मार्च 2026 को पेमेंट डली है, ये झुंझुनू की पेमेंट भी आ चुकी है भाई। झुंझुनू के बाद में दौसा की भी आ गई, दौसा वाला भी देख लो, दौसा की पेमेंट भी आ चुकी है। 27 मार्च 2026 को पैसे डले हैं, जो आप देख सकते हैं दौसा की भी पेमेंट आ चुकी है। दौसा के बाद में ये पेमेंट है आपकी पाली की, ठीक है जी, ये पाली बता दियो ना। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पेमेंट जो है बेरोजगारी भत्ता सभी का आ रहा है, जिसका नहीं आया है उसका भी आ जाएगा, टेंशन ना करें, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें थी। अब जो नया फॉर्म भरना चाहते हैं वो नया फॉर्म भर सकते हैं। नया फॉर्म चालू रहता है, हमेशा चालू रहता है। योग्यता क्या है? स्नातक प्लस या तो RSC-IT आपने कर रखी हो कंप्लीट, या आपने ITI कर रखी हो कंप्लीट, या आपने BSTC कर रखी हो, या आपने B.Ed कर रखी हो, ठीक है ना। ऐसे कोर्स आपने कोई कर रखे हो, या फिर आपने पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखी हो, या और कोई कोर्स आपने कर रखा हो। RKCL का कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, RKCL का 3 महीने का कोर्स आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक जरूरी है, स्नातक तो होनी ही चाहिए। एज इसमें 21 साल से 35 साल रहती है। 21 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कुंवारा हो चाहे ब्याहुड़ा हो, सारा फॉर्म लगा दो, ठीक है। 21 से 35 साल, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। आया तो नेक्स्ट सरकारी नौकरी लाभदार फिर क्या कहो बेरोजगार हो जाते। बेरोजगारी भत्ते का मतलब है बेरोजगार आदमी को मिलते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं। स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए और रेगुलर एडमिशन नहीं होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर एडमिशन है, जैसे आप B.Ed कर रहे हो, BSTC कर रहे हो, ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, LLB कर रहे हो, और कोई कोर्स आप कर रहे हो और वो रेगुलर में आता है, तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं और रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं, फिर तो चक्कर पड़ जाएगा भैया, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसका आप ध्यान रखें। फॉर्म हमेशा चालू रहते हैं, कोई लास्ट डेट नहीं रहती है। इमिटर के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इमिटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी। अधिकतम 2 बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है एक परिवार में। जैसे मान लो एक जन आधार कार्ड है, उस जन आधार कार्ड में 6-7 आदमी है, उनमें से 2 बच्चों को, एक है तो 1 को भी मिलेगा, 2 है तो 2 को मिलेगा, 3 है तो 3 को नहीं मिलेगा, 2 को बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है। 4 घंटे की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ती है सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में 4 घंटे की इंटर्नशिप आपको पर डे करनी पड़ती है ना। और फिर महीने वाले दिन आपको जो है अपना हाजिरी का पन्ना ले जाना है और मोहर वहां लगवानी है, उसमें आपको साइन वगैरह करवाने हैं और उसको अपनी SSO ID के माध्यम से अपलोड करवाना है। फिर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हाजिरी अपलोड करवा दिया करो, फिर आपका टाइम से ही बिल बन जाएगा और टाइम से आपका भत्ता भी आपके खाते में आ जाएगा। धन्यवाद। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये 2 साल के लिए मिलता है भाई, 2 साल के बीच में भी कभी भी बंद हो सकता है, कया को तो 1.5 साल में ही बंद हो जाए। अप्रूव होने में भी 1 साल लगता है, 8 महीने 9 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं, 12 महीने भी लग सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद ऐसा नहीं कि 1-2 महीना में शुरू हो जाए तो ना, आपका टाइम लगेगा, साल भर का टाइम भी लग सकता है। अप्रूव होने का मैसेज आएगा, अप्रूव होने के बाद में आपको जिला रोजगार कार्यालय में जाना पड़ता है। आपका खुद का जिला रोजगार कार्यालय, जिस जिले के आप निवासी हो, जैसे मैं अलवर का हूं तो मैं अलवर के ही जिला रोजगार कार्यालय में जाऊंगा और वहीं पर मैं मेरा इंटर्नशिप का ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आऊंगा, वहां पे मिलता है आपको, ठीक है। मैसेज आने के बाद मिलेगा तो ना कि चाल पढ़ो। हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।